सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम 2024 बैच स्टूडेंट हो, मतलब अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स 2024 में है। बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें अवॉइड करना है इन योर लेटर राइटिंग। साथ ही साथ कुछ टिप्स को भी लेकर डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द एग्जैक्ट फॉर्मेट कि किस तरीके से यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ता है, क्या फॉर्मेट रहता है लेटर राइटिंग का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। तुम्हें यहाँ पर दो टॉपिक्स मिलेगा और तुम्हें कोई भी चूज करना है। यू हैव टू चूज अमंग द टू टॉपिक्स। एक होगा तुम्हारा फॉर्मल लेटर का टॉपिक, एक होगा इनफॉर्मल लेटर का। नाउ दिस इज टोटली अप टू यू कि तुम कौन सा चूज करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए अलग फॉर्मेट फॉलो होता है। सो मेक श्योर दैट यू नो द स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर बोथ। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग माई पर्सनल सजेशन इज दैट तुम यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर अटेम्प्ट कर सकते हो। बिकॉज इनफॉर्मल लेटर तुम्हें यहाँ पर फॉर्मल टोन में नहीं लिखना पड़ता है और यहाँ पर डेफिनेटली तुम यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फॉर्मल लेटर एकदम यहाँ पर स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, तो तुम यहाँ पर आईसीएसई में क्या कर सकते हो, यू कैन चूज इनफॉर्मल लेटर। बट देन अगेन यहाँ पर टॉपिक के ऊपर है, कौन सा टॉपिक तुम्हें ईजी लग रहा है, कौन सा टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू चूज दैट टॉपिक। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि तुम्हें इनफॉर्मल ही करना है, दोनों का टॉपिक रीड करना, जो भी तुम्हें ईजी लगे, जिसका क्वेश्चन तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से समझ आ जाए, वो टॉपिक तुम्हें चूज करना है। सो हियर लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, यू शुड रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड इफ यू राइट समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब तुम कुछ ऐसा लिख देते हो जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, हियर यू आर जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग whatever is asked in the question you have to follow that, और यहाँ पर तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। अगर तुम कुछ बाहर से कुछ अलग से कुछ लिख रहे हो जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अब यहाँ पर जो सबसे नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज़ प्रॉपर फॉर्मेट, डू नॉट यूज़ मिक्स्ड फॉर्मेट। यहाँ पर लेटर राइटिंग का तुम्हारा फॉर्मल लेटर का टॉपिक, मतलब फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग है, इनफॉर्मल लेटर का यहाँ पर फॉर्मेट दोनों के लिए अलग अलग है, तो तुम यहाँ पर मिक्स करके नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर मेक श्योर कि तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट पता है और तुम यहाँ पर सीक्वेंस, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे हो फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू राइट इन योर लेटर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग द डेट, यू आर राइटिंग द सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, तो ये सारी चीज़ के लिए मार्क्स है। सेंडर्स एड्रेस, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग मार्क्स है। और यहाँ पर अगर तुम डेफिनेटली प्रॉपर फॉर्मेट यूज नहीं करते हो, तो यहाँ पर फॉर्मेट का भी मार्क्स जाएगा। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन योर लेटर राइटिंग, यू हैव टू डिवाइड योर लेटर राइटिंग इनटू डिफरेंट पैराज। मतलब यहाँ पर तुम्हें अलग अलग पैराज में डिवाइड करना है। जो कि तुम्हारा बॉडी रहेगा, बॉडी में तुम्हारा पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी आएगा और यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन आएगा। एक ही पैरा के अंदर अगर तुम पूरा अपना लेटर लिख देते हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, फर्स्टली इंट्रोडक्शन लिखना है, आफ्टर यू कंप्लीट विद द सेंडर्स एड्रेस, डेट, एवरीथिंग। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट विद द बॉडी। तो वहाँ पर तुम्हें 3 पार्ट्स में लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, मतलब मेन पॉइंट जो कि तुम्हारा लेटर राइटिंग का जो टॉपिक है, जो मेन क्वेश्चन है, उसको लिखना है, मतलब उसके बारे में लिखना है। और लास्ट में तुम्हें कंक्लूड करना है। कंक्लूडिंग सेंटेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ओपनिंग सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, और अपना लेटर जो है उसको ट्राई करना है कि तुम्हें 1 पेज के अंदर कंप्लीट करना। ऑलवेज स्टार्ट योर लेटर राइटिंग फ्रॉम अ फ्रेश पेज, और यहाँ पर ट्राई करना कि 1 पेज के अंदर तुम्हारा लेटर कंप्लीट हो जाए, चाहे तुम फॉर्मल लिख रहे हो या फिर इनफॉर्मल। So this is the proper format that you have to use. Now besides this, here I would like to recommend you a book for your English language preparations. So this is the ICSE question bank for your English language, that means your English paper 1, और ये तुम देख सकते हो Oswald Books की तरफ से। और यहाँ पर तुम देख सकते हो this is according to the latest pattern, latest format। यहाँ पर 2024 का जो भी latest format है 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। Not only your letter writing, but यहाँ पर तुम्हारा composition, then your email writing, notice राइटिंग, सारा कुछ, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, सारा चीज़ यहाँ पर, काफ़ी सारा सैम्पल लेटर्स, एसेज है, तुम गो थ्रू कर सकते हो। और डेफिनेटली ये बुक तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा प्रिपरेशंस के लिए। बिकॉज यहाँ पर एवरीथिंग, एज यू नो, एवरीथिंग इज अनसीन। यहाँ पर लैंग्वेज का पेपर, तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर अनसीन रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर जिस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आता है, उस टाइप का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो तुम यहाँ से काफ़ी सारा तुम देख सकते हो, काफ़ी सारा यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है। सो डेफिनेटली तुम ये सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो। कुछ कुछ
क्वेश्चंस जो है अगर तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो यहाँ से, साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो नेक्स्ट पार्ट रहता है, लास्ट पार्ट, जो कि तुम्हारा यहाँ पर जितना भी ग्रामर पोर्शंस रहता है, सारा ग्रामर पोर्शंस भी बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, लाइक योर यहाँ पर रीराइट द सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर ईच, देन फिल इन द नंबर्ड ब्लैंक्स, जितना भी प्रेपोजिशंस का क्वेश्चंस रहता है वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली तुम गो थ्रू कर सकते हो। PYQs भी कुछ इंक्लूडेड है, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिटरेचर का बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, ट्रेजर ट्रोव का जो भी क्वेश्चंस है, जो भी MCQs है इंपॉर्टेंट, तुम वो बुक से फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्मेट्स तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम्हारा लेटेस्ट फॉर्मेट है 2024 का, किस तरीके से तुम्हें लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारा चीज़ का फॉर्मेट है, तुम सारा कुछ देख सकते हो यहाँ से। सो इस बुक का लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर तुम चाहो तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज रिगार्डिंग द बुक एंड बिसाइड्स दिस, यहाँ पर अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं, यहाँ पर तुम्हें डू नॉट राइट द वर्ड डेट, डू नॉट राइट द वर्ड डेट इन योर लेटर। तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली डेट लिखना है, और डेट किस फॉर्मेट में लिखना है, डेट मीन्स सपोज 25 अक्टूबर 2023, सो यू आर गोइंग टू राइट 25 देन TH अक्टूबर 2023 फुल लिखना है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर 25 लिखकर स्लैश दोगे, फिर 10 लिखोगे, फिर स्लैश दोगे। अगर तुम इस तरीके से करते हो, सो दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट, यू वोंट गेट मार्क्स, यहाँ पर योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड साथ ही साथ तुम्हें वर्ड डेट नहीं लिखना है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ मिस्टेक्स है जो काफ़ी लोग यहाँ पर करते हैं। लास्ट में जो कि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन रहता है उसमें तुम योर्स एफेक्शनेटली या फिर योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली जो भी लिखते हो, तो योर्स में एपिस्ट्रॉफी नहीं देना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम यहाँ पर सपोज योर्स सिंसियरली लिख रहे हो, तो सिंसियरली के बाद एक कॉमा देना है। तुम यहाँ पर स्टार्टिंग में जो सैल्यूटेशन लिखते हो उसमें भी डियर, उसके बाद जो भी लिखते हो उसके बाद तुम्हें वहाँ पर भी कॉमा देना है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अगर तुम यहाँ पर कॉमा नहीं देते हो अगेन यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। सो यूज द प्रॉपर फॉर्मेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ICSE लेटर राइटिंग। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ मिस्टेक्स है, जैसे कि तुम यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, काफ़ी लोग यहाँ पर डियर जो तुम्हारा सैल्यूटेशन होता है वो तुम लिखते हो और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ देते हो। सो तुम्हें यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इट शुड बी फ्रॉम, एवरीथिंग शुड बी फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मार्जिन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ लेफ्ट हैंड मार्जिन पे लिखना है। कुछ लोग यहाँ पर हाफ पोर्शन इधर लिखते हैं, हाफ पोर्शन राइट हैंड साइड में लिखते हो, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पर सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करना है, स्पेस बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, यहाँ पर बीच में कोई भी गैप। जबकि तुम यहाँ पर पैरा चेंज कर रहे हो उसमें भी तुम्हें क्या करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से ही स्टार्ट करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिसाइड्स दिस, लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखना है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, तुम किसी और चीज़ के बारे में लिख देते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर 10 में अगर तुम ये सारा चीज़ जो कि हमने डिस्कस किया, अगर तुम ये सारा चीज़ फॉलो करते हो, अगर तुम अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें इजीली 8-9 मिल जाएगा तुम्हारे लेटर राइटिंग में। और अगर तुम अच्छे से सब कुछ लिखते हो, कुछ भी मिस्टेक नहीं करते हो, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करते हो, प्रॉपर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होता है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, तो तुम फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो इन योर लेटर राइटिंग। सो फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स एंड बिसाइड्स दिस मैंने तुम्हें बुक भी रिकमेंड कर दिया, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू so much for watching.